कभी महसूस किया है, जिस इंसान को पाने की तुम सबसे ज्यादा कोशिश करते हो, वही इंसान तुमसे सबसे ज्यादा दूर चला जाता है। जितना तुम उसके पीछे भागते हो, उतना ही वो तुमसे दूर भागता जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्या प्यार में सच्चाई गलत है? क्या कोशिश करना कमजोरी है? या फिर ये दुनिया ही ऐसी है जहां एफर्ट को डेस्परेशन समझा जाता है? आज की इस वीडियो में हम इसी गहराई में उतरेंगे। स्टोइसिज्म के दर्शन और साइकोलॉजी के नजरिए से समझेंगे क्यों लोग दूर चले जाते हैं जब तुम उन्हें करीब लाने की कोशिश करते हो, और कैसे तुम अपने भीतर की शांति से उन्हें खींच सकते हो बिना पीछा किए। पॉइंट 1, आकर्षण का नियम। जितना पकड़ो उतना फिसलेगा। स्टोइसिज्म कहता है, जिस चीज को तुम कंट्रोल करना चाहते हो, वही चीज तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने से हटकर दूसरे पर चला जाता है। तुम अब रिएक्टिव हो जाते हो, सेंटर्ड नहीं रहते। और मनोविज्ञान बताता है, लोग उसी चीज से भागते हैं जो उनकी फ्रीडम को खतरा महसूस करवाए। जब कोई महसूस करता है कि तुम उसे खोने के डर में जी रहे हो, वो सबकॉन्शियसली तुमसे दूर हो जाता है, क्योंकि अब उसे स्पेस नहीं, प्रेशर महसूस होता है। इसलिए आकर्षण हमेशा संतुलन में रहता है। चाहो मगर बांधो मत, क्योंकि सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब तुम शांति से कहते हो, अगर ये रिश्ता मेरा है तो खुद लौट आएगा। पॉइंट 2, ओवर एफर्ट इनसिक्योरिटी की पहचान है। हर बार जब तुम किसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो, तुम भीतर से यह जताते हो कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। साइकोलॉजी के अनुसार मानव मन को जो चीज मिलती है बिना संघर्ष के, वो उसकी कीमत नहीं समझता। और स्टोइसिज्म सिखाता है, एफर्ट केवल अपने ऊपर करो, दूसरों पर नहीं। क्योंकि जब तुम किसी को पाने में खुद को खो देते हो, तो तुम्हारी एनर्जी उनकी वैलिडेशन पर टिकी रहती है। और जब उन्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारी खुशी उनसे जुड़ी है, वे दूर चले जाते हैं, क्योंकि अब वो कनेक्शन म्यूचुअल नहीं, डिपेंडेंस बन चुका होता है। याद रखो, कोशिश करो लेकिन सम्मान के साथ। प्यार करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। पॉइंट 3, माइंड सीक्स व्हाट इट कांट हैव। मानव मस्तिष्क की यह जिज्ञासु प्रकृति है, जो चीज पास होती है उसकी अहमियत कम लगती है, जो नहीं मिलती उसकी चाह बढ़ती जाती है। साइकोलॉजिकली स्कैरसिटी इंक्रीजेस वैल्यू। इसलिए जब तुम खुद को इजीली अवेलेबल बनाते हो, तुम अपनी वैल्यू अनजाने में घटा देते हो। स्टोइक्स सिखाते हैं, कम बोलो, ज्यादा अर्थ रखो। साइलेंस और डिस्टेंस आकर्षण की भाषा है। कभी कभी एक शब्द नहीं, एक एब्सेंस भी बहुत कुछ कह जाती है। इसलिए हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं, कभी अपनी प्रेजेंस की कमी को उनका मिरर बनने दो। पॉइंट 4, डिटैचमेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। स्टोइसिज्म का एक मूल सिद्धांत है, प्यार करो मगर आसक्ति मत रखो। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे अपनी जरूरत मत बनाओ। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान अपनी आइडेंटिटी किसी और से जोड़ देता है, वो भावनात्मक निर्भरता में फंस जाता है, और वही निर्भरता उस इंसान को दूर कर देती है। क्योंकि कोई भी रिश्ता तभी पनपता है जब दोनों व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिले। डिटैचमेंट का अर्थ कोल्ड होना नहीं है, बल्कि इतना स्थिर होना है कि तुम्हारा प्यार दबाव न बने। अगर वो तुम्हारे होने से खुश है तो सुंदर है, अगर वो तुम्हारे जाने से चला गया तो भी सुंदर है। क्योंकि स्टोइक वही है जो लॉस को भी सम्मान से स्वीकार करता है। पॉइंट 5, एनर्जी एक्सचेंज। जब तुम भागते हो, वो भागते हैं। रिश्ते ऊर्जा का लेन देन है। जब तुम लगातार पीछे भागते हो, तुम चेसर एनर्जी भेज रहे हो, और सामने वाला व्यक्ति रनर एनर्जी में चला जाता है। ये एक प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक संतुलन है। एक भागेगा तो दूसरा रुकेगा नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपनी ऊर्जा वापस खींचो, अपने भीतर लौटो। जब तुम शांत हो जाते हो, तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होती है, और जब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होती है, वो खुद तुम्हारी ओर खींचने लगता है, बिना किसी शब्द, बिना किसी संदेश, बिना किसी पीछा किए। पॉइंट 6, फियर ऑफ लॉस क्रिएट्स लॉस। स्टोइक्स कहते हैं, जिससे डरते हो वही होता है। जब तुम किसी को खोने से डरते हो, तुम हर शब्द, हर कदम उसी डर से चलाते हो। और साइकोलॉजी इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहती है। तुम जितना डर से मोटिवेटेड होकर एक्ट करते हो, वो डर ही तुम्हारा रियलिटी बन जाता है। क्योंकि डर तुम्हें पॉजेसिव, कंट्रोलिंग और एंग्शियस बना देता है। इसलिए स्टोइक तरीका है, एक्सेप्ट द वर्स्ट एंड एक्ट विद काम। जब तुम भीतर से मान लेते हो कि तुम किसी को खो भी सकते हो,
तभी तुम सच में उसे खोने से बचाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम भय से नहीं, स्थिरता से आता है। पॉइंट 7, साइलेंस हील्स व्हाट वर्ड्स ब्रेक। कई बार जो चीज शब्द नहीं समझा पाते, वो सन्नाटा समझा देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, कभी कभी खुद को पीछे लेना सबसे बड़ी ताकत होती है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान को सबसे ज्यादा खलता है किसी का ऑब्जेंस नहीं, उसकी शांति। जब तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तब सामने वाला अपनी हर हरकत का वजन महसूस करने लगता है। साइलेंस एक दर्पण है जो दूसरे को उसकी सच्चाई दिखाता है। इसलिए चेस छोड़ो, ऑब्जर्व करो। कभी कभी कुछ न कहना सबसे लाउड जवाब होता है। पॉइंट 8, कंट्रोल व्हाट्स योर्स, योर थॉट्स। स्टोइक फिलॉसफी की नींव इसी पर है। हम केवल अपने विचारों और कर्मों के स्वामी हैं। किसी का व्यवहार, उसकी दूरी, उसका प्यार, यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारी प्रतिक्रिया, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हर स्थिति में अपने इमोशंस रेगुलेट करते हैं। इसलिए अगर कोई जा रहा है तो तुम खुद को पकड़ो, उसे नहीं। तुम्हारे मन की स्थिरता ही तुम्हारा असली आकर्षण है, क्योंकि जब तुम खुद पर नियंत्रण रखते हो, तब तुम्हें कोई नहीं छोड़ सकता, यहां तक कि तुम खुद भी नहीं। पॉइंट 9, वैल्यू इज फल्ट इन एब्सेंस नॉट प्रेजेंस। किसी को तब तक तुम्हारी कीमत नहीं समझ आती जब तक उसे तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस नहीं होती। यह मानव स्वभाव है। स्टोइक्स कहते हैं विथड्रॉ ग्रेसफुली, मतलब अगर कोई तुम्हारी उपस्थिति को हल्का समझ रहा है तो चुपचाप पीछे हटो। ना कोई नाटक, ना शिकायत, बस दूरी। क्योंकि कभी कभी प्रेजेंस नहीं, एब्सेंस सिखाती है। और जब वो तुम्हें खो देता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया था। इसलिए याद रखो, पीछा करने से कोई नहीं टिकता, लेकिन सम्मान बनाए रखने से सब लौट आते हैं। पॉइंट 10, ट्रू लव इज नॉट अबाउट चेसिंग, इट इज अबाउट बिकमिंग। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है प्यार किसी को पाने की दौड़ नहीं, खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। जब तुम किसी को पाने के लिए भागते हो तो तुम नीड से चल रहे होते हो, लेकिन जब तुम खुद को निखारते हो तब तुम अबंडेंस से चल रहे होते हो। साइकोलॉजी भी यही कहती है, हाई वैल्यू पीपल अट्रैक्ट, दे डोंट चेज। इसलिए अपनी एनर्जी उस इंसान पर मत लगाओ जो जा रहा है, बल्कि उस व्यक्ति पर लगाओ जो तुम बन रहे हो, क्योंकि एक दिन वही विकास, वही ग्लो वो खुद खींच लाएगा जिसे तुम पाने की कोशिश कर रहे थे। असली शांति तब आती है जब प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारे नियंत्रण में है, स्थिति खुद नहीं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम किसी नकारात्मक बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। जब तुम किसी के शब्दों, व्यवहार या दुनिया की अव्यवस्था से तुरंत प्रभावित हो जाते हो तो तुम अपने मन की चाबी दूसरे के हाथ में सौंप देते हो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तब तुम नियंत्रण वापस लेते हो। शांति का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे भीतर भावनाएं नहीं हैं, बल्कि यह कि तुमने उन्हें दिशा देना सीख लिया है। जो स्टोइक होता है वह किसी के अपमान पर भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके सम्मान का स्रोत दूसरों की जुबान में नहीं, उसके स्वयं के चरित्र में है। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ रेगुलेशन सबसे ऊंचा इमोशनल इंटेलिजेंस का स्तर है। तो अगली बार कोई तुम्हें उकसाए तो बस मुस्कुराकर सोचो, अगर मैं शांत रह गया तो मैं जीत गया। क्योंकि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि संयम में है। जो चीज तुमसे छीन ली जा सकती है वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है कुछ भी स्थायी नहीं है, न लोग, न चीजें, न परिस्थितियां। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग लॉस एवर्जन से डरता है, यानी हमें खोने का डर पाने की खुशी से ज्यादा महसूस होता है। इसीलिए जब कोई रिश्ता या चीज दूर जाती है तो हमें लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जो सच में तुम्हारा होता है वो तुम्हें छोड़कर भी तुम्हारे भीतर रहता है। स्टोइक सोच यह नहीं सिखाती कि भावनाहीन बनो, बल्कि यह कि एक्सेप्टेंस विकसित करो। अगर कुछ चला गया तो वह वैसे भी स्थायी नहीं था, और अगर कुछ रह गया तो उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि लेटिंग गो से मस्तिष्क की एंजाइटी कम होती है। इसलिए जब कुछ खोने का डर महसूस हो तो खुद से कहो, अगर यह चला गया तो रास्ता किसी बेहतर के लिए खुल रहा है, क्योंकि जो चीज तुम्हारे चरित्र का हिस्सा है उसे कोई छीन नहीं सकता। दर्द को भागकर नहीं, महसूस करके जीतो।
स्टोइसिज्म कभी दर्द से भागने की बात नहीं करता। वो सिखाता है कि दर्द को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि सप्रेस्ड इमोशंस डिप्रेशन का कारण बनते हैं। जब तुम हर तकलीफ को इग्नोर करते हो तो वो भीतर जमा होकर तुम्हें तोड़ती है, लेकिन जब तुम उस दर्द को समझते हो तो वह तुम्हें मजबूत बनाता है। स्टोइक्स कहते हैं, पेन इज अ टीचर वेयरिंग द मास्क ऑफ सफरिंग। हर टूटन में एक सबक छिपा होता है। अगर तुम भागोगे तो बार बार वही स्थिति लौटेगी, लेकिन अगर तुम उस अनुभव को स्वीकार कर लोगे तो वह तुम्हें मुक्त कर देगा। साइकोलॉजिकली एक्सपोजर थेरेपी भी यही कहती है, जिससे डरते हो उसी का सामना करो, क्योंकि हीलिंग अवॉइडेंस से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। इसलिए अगली बार जब दिल दुखे तो उसे दबाओ मत, बस चुप रहकर महसूस करो। वहीं से तुम्हारी असली ताकत जन्म लेगी। जो भीतर शांत है वही बाहर की हलचल में स्थिर रह सकता है। स्टोइक मनुष्य जानता है कि बाहरी दुनिया में कभी स्थिरता नहीं मिल सकती। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन अगर भीतर शांति है तो बाहर की कोई भी आंधी तुम्हें हिला नहीं सकती। साइकोलॉजी बताती है कि माइंडफुलनेस और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मानव स्थिरता के सबसे बड़े स्तंभ हैं। जब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर जाता है तब तुम्हारे जीवन में गहराई आती है। स्टोइसिज्म का यही सार है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, इग्नोर द रेस्ट। अगर किसी ने कुछ कहा तो वो उसका दृष्टिकोण है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। अगर जीवन ने कुछ छीना तो वो सिर्फ एक अवसर है कुछ नया सीखने का। जब तुम भीतर के शांत सागर बन जाते हो तो बाहरी तूफान तुम्हारे लिए सिर्फ लहरें रह जाते हैं। शांति कोई अवस्था नहीं, वो एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल, हर अस्वीकार में दिशा छिपी होती है। स्टोइसिज्म कहता है, यूनिवर्स कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, बस तुम्हारे लिए होता है। जब कोई तुम्हें मना कर देता है तो वो रिजेक्शन नहीं, रीडायरेक्शन है। साइकोलॉजी भी बताती है कि इंसान का मस्तिष्क फेलियर को पर्सनल लेता है, लेकिन असल में रिजेक्शन सिर्फ एक सूचना होती है कि यह रास्ता नहीं, दूसरा सही है। जब कोई तुम्हें नहीं चाहता तो यह तुम्हारी वैल्यू नहीं घटाता, बस यह दिखाता है कि तुम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे। स्टोइक्स इसीलिए कहते हैं, एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इफ यू हैड चोजन इट। मतलब जो हुआ है उसे वैसे ही अपनाओ जैसे तुमने खुद चाहा हो। इस दृष्टिकोण से तुम कभी हारते नहीं, क्योंकि हर घटना तुम्हारे ग्रोथ का हिस्सा बन जाती है। रिजेक्शन के पीछे एक संदेश छिपा होता है कि अब आगे बढ़ो, कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। दुनिया को नहीं, खुद को जीतो। स्टोइसिज्म का सार है, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को समझो। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान अपनी लाइफ सेटिस्फैक्शन को दूसरों की स्वीकृति पर रख देता है तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। स्टोइक्स सिखाते हैं कि वास्तविक विजय भीतर की होती है। अगर किसी ने तुम्हें नकारा, किसी ने अपमान किया, तो सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है कि तुमने क्या सीखा। क्योंकि कोई भी इंसल्ट तुम्हें छोटा नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अपने अंदर जगह नहीं देते। जो खुद को जीत लेता है वो किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है। दुनिया का हर संघर्ष भीतर के युद्ध का प्रतिबिंब है। अगर भीतर शांति है तो बाहरी लड़ाइयां तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। साइकोलॉजी कहती है, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स, और स्टोइसिज्म भी यही दोहराता है, मनुष्य उतना ही दुखी है जितना वह सोचता है। अगर तुम हर चीज में कमी ढूंढते रहोगे तो जीवन भी तुम्हारे लिए अधूरा ही रहेगा, लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में सबक ढूंढ लोगे तो जीवन एक शिक्षक बन जाएगा। हर विचार एक बीज है जिससे तुम्हारा व्यवहार और भाग्य दोनों उगते हैं। स्टोइक बनने का मतलब नकारात्मकता से भागना नहीं, बल्कि उसे बदलना है। जब तुम क्यों मेरे साथ के बजाय मैं इससे क्या सीख सकता हूं पूछते हो, तब तुम्हारी मानसिकता रिएक्टिव से क्रिएटिव बन जाती है। यही सोच जीवन की दिशा बदल देती है। मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर है। स्टोइक्स कहते हैं, वर्ड्स ऑफ्टन फेल, साइलेंस रेयरली डज। साइकोलॉजिकली साइलेंस क्रिएट्स क्यूरियोसिटी और इंट्रोस्पेक्शन। जब तुम कुछ नहीं कहते तो सामने वाला खुद सोचने लगता है कि उसने क्या खोया। कभी कभी हर जवाब का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर तर्क जीतने से आत्मसंतोष नहीं मिलता। सच्ची जीत तब है जब तुम भीतर शांत रहो। मौन एक हथियार है जो बिना चोट पहुंचाए सिखा देता है। जो स्टोइक बनता है वो जानता है कि हर प्रतिक्रिया उसकी ऊर्जा कम करती है, इसलिए वो चुप रहना सीखता है ताकि वो खुद से जुड़ा रह सके। साइलेंस तुम्हारा आत्मसंयम है, तुम्हारा आत्मसम्मान भी।
एक्सपेक्टेशन कम, ग्रेटिट्यूड ज्यादा। स्टोइसिज्म कहता है जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, जो नहीं है उसकी इच्छा में मत जलो। साइकोलॉजी बताती है कि अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, दुख का सबसे बड़ा स्रोत है। जब तुम किसी से कुछ उम्मीद रखते हो और वो पूरी नहीं होती तो निराशा आती है, लेकिन जब तुम कृतज्ञ होते हो तो हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ लेते हो। ग्रेटिट्यूड से दिमाग सेरोटोनिन और डोपामीन रिलीज करता है, जो तुम्हें शांति और खुशी देता है। इसीलिए स्टोइक बनना मतलब यह नहीं कि भावनाहीन बनो, बल्कि यह कि संतुष्ट रहना सीखो। जितना कम चाहोगे उतना ज्यादा शांति पाओगे, क्योंकि जीवन में अबंडेंस पाने का पहला कदम है जो है उसे पर्याप्त मानना। खुद को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। स्टोइक्स कहते हैं नो योरसेल्फ एंड यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड। साइकोलॉजी भी यही कहती है। सेल्फ अवेयरनेस ही इमोशनल मैच्योरिटी की नींव है। जब तुम खुद को समझने लगते हो, अपनी सीमाएं, अपनी आदतें, अपनी भावनाएं, तब तुम दूसरों से प्रभावित होना छोड़ देते हो। अब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। खुद की समझ तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। तुम्हारे निर्णय दूसरों की सोच से नहीं, तुम्हारी क्लैरिटी से आने लगते हैं। स्टोइक बनना मतलब है हर परिस्थिति में खुद से ईमानदार रहना, क्योंकि अगर तुम खुद से झूठ बोलोगे तो पूरी दुनिया भी तुम्हें सच्चा नहीं बना सकती। सेल्फ अवेयरनेस जीवन का सबसे बड़ा लिबरेशन है। जितना नियंत्रण छोड़ोगे उतनी स्वतंत्रता पाओगे। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ कंट्रोल करने की चाह है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, हालात हमारे अनुसार बदलें और जिंदगी हमारे प्लान के मुताबिक आगे बढ़े। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि यही नियंत्रण की कोशिश एंजाइटी, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग का मूल कारण है। हर बार जब तुम किसी चीज को जबरन स्थिर रखना चाहते हो तो तुम अस्थिरता को जन्म दे रहे होते हो। स्टोइक सोच कहती है कुछ चीजें तुम्हारे बस में हैं, बाकी को जाने दो। जब तुम स्वीकार करते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तब भीतर शांति आने लगती है। तुम प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हो और परिस्थितियों के शिकार नहीं, उनके साक्षी बन जाते हो। यही असली आजादी है, जहां तुम बाहरी नियंत्रण छोड़कर भीतर के नियंत्रण को पकड़ लेते हो। सच्चा विजेता वो नहीं जो दुनिया पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने मन पर शासन कर सके। हर दर्द एक शिक्षक है, हर घाव एक किताब। स्टोइसिज्म का मूल है दर्द से भागो मत, उसे पढ़ो, क्योंकि हर चोट एक पाठ है, हर हार एक मार्गदर्शक। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि ट्रॉमा केवल तब तक दर्द देता है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते। जब तुम अपने घावों को स्वीकार करते हो तो वो तुम्हें तोड़ते नहीं, गढ़ते हैं। स्टोइक्स कहते हैं जो तुमसे हुआ वही तुम्हें सिखाने आया था। हर रिश्ता, हर असफलता, हर अस्वीकार, ये सब तुम्हें कौन हो तुम सिखाने के लिए आता है। साइकोलॉजिकल हीलिंग का पहला कदम अवेयरनेस है, मैं दुखी क्यों हूं, और दूसरा कदम एक्सेप्टेंस, ठीक है मैं इसे महसूस कर रहा हूं। जब तुम दर्द को समझ लेते हो तो वो तुम्हें उसकी कैद से मुक्त कर देता है। इसलिए जब भी जिंदगी तुम्हें चोट दे तो भागो मत, रुक कर पूछो तू क्या सिखाना चाहता है। भावनाओं को दबाओ मत, दिशा दो। स्टोइसिज्म भावनाओं को मारने की बात नहीं करता, वो कहता है उन्हें नियंत्रित करना सीखो। साइकोलॉजी बताती है कि हर भावना का एक मकसद होता है। गुस्सा दिखाता है कि कुछ गलत है, दुख दिखाता है कि कुछ खो गया है, और डर बताता है कि तुम कुछ की परवाह करते हो। जब तुम इन्हें दबाते हो तो ये भीतर सड़ने लगते हैं, एंजाइटी, ब्रेकडाउन और बर्नआउट के रूप में। लेकिन जब तुम इन्हें पहचान कर दिशा देते हो तो यही भावनाएं तुम्हें बदल देती हैं। स्टोइक व्यक्ति रोता है पर चुपचाप भीतर ताकत बनाता है। वो अपनी भावनाओं को फ्यूल बनाता है, जिनसे वो और मजबूत होता जाता है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल एल्केमी कहती है, दर्द को शक्ति में बदलना। इसलिए अपनी भावनाओं से शर्मिंदा मत हो, उन्हें सुनो, समझो और रूपांतरित करो। धैर्य हर उत्तर से बड़ा होता है। स्टोइसिज्म का एक गहरा सिद्धांत है, कभी कभी कुछ न करना ही करना होता है। साइकोलॉजी बताती है कि मनुष्य अनिश्चितता बर्दाश्त नहीं कर पाता। हम हर सवाल का जवाब तुरंत चाहते हैं, हर रिश्ता तुरंत समझ में आए, हर भावना तुरंत सुलझ जाए। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। कई चीजें समय से खुलती हैं, जैसे फूल धूप के इंतजार में खिलते हैं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि धैर्य कमजोरी नहीं, वो नियंत्रण का सर्वोच्च रूप है। जो जल्दबाजी करता है
वो दिशा खो देता है। जो ठहरता है वो साफ देखता है। साइकोलॉजी कहती है कि पेशेंस डोपामाइन डिले का अभ्यास है। जब तुम देर से आने वाली खुशी का इंतजार करना सीखते हो तो तुम मानसिक रूप से मजबूत बनते हो। याद रखो, जीवन कभी तुम्हें जल्दी में अच्छे उत्तर नहीं देता। सिर्फ शांत मन ही सच्चा उत्तर सुन सकता है। खामोशी से बड़ी कोई शक्ति नहीं। स्टोइक्स कहते हैं, साइलेंस इज अ फोर्ट्रेस ऑफ द वाइज। मौन कोई कमजोरी नहीं, वो ऊर्जा की रक्षा है। साइकोलॉजी बताती है कि ओवर टॉकिंग हमेशा इनसिक्योरिटी का संकेत है। जो भीतर से शांत होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। जब तुम चुप रहकर सुनना सीखते हो तो तुम समझना शुरू करते हो। स्टोइक व्यक्ति हर इंसल्ट पर जवाब नहीं देता, हर वाद विवाद में नहीं उतरता, क्योंकि उसे पता है हर प्रतिक्रिया ऊर्जा की कीमत मांगती है और वह अपनी शांति को सस्ते में नहीं बेचता। साइकोलॉजिकली साइलेंस एक मिरर बन जाता है जो सामने वाले को उसके ही शब्दों में उलझा देता है। इसीलिए सीखो चुप रहना, क्योंकि तुम्हारी खामोशी कई बार तुम्हारे शब्दों से ज्यादा कुछ कह जाती है। जो खुद को समझ गया वो दुनिया को जीत गया। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्मज्ञान सबसे बड़ी विजय है। साइकोलॉजी भी मानती है कि सेल्फ अवेयरनेस मानव विकास का सर्वोच्च स्तर है। जब तुम अपने पैटर्न, अपनी ट्रिगर्स, अपनी आदतें और कमजोरियां पहचान लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारा दिमाग अब रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। स्टोइक्स कहते हैं, नो दाई सेल्फ एंड यूल नो एवरीथिंग। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम दूसरों के व्यवहार से आहत नहीं होते, बल्कि उन्हें समझने लगते हो। सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें फ्रीडम देती है। अब तुम्हारा मूड दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। तुम्हारी शांति किसी की राय से नहीं टूटती। साइकोलॉजी बताती है कि जो खुद को जानता है वो दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने स्वीकार करना सीख लिया है। तुम्हारी मूल्य किसी की नजर से तय नहीं होती। स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों की राय तुम्हारा दर्पण नहीं है। साइकोलॉजी बताती है कि वैलिडेशन सीकिंग मानव इनसिक्योरिटी का सबसे आम रूप है। जब तुम बार बार दूसरों से अप्रूवल मांगते हो तो तुम अपनी कीमत उनके निर्णय पर रख देते हो। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम्हें खुद पता है कि तुम कौन हो तो किसी की राय मायने नहीं रखती। सेल्फ वर्थ एक भीतर से आने वाली अनुभूति है जो आत्मसम्मान पर टिकी होती है, ना कि दूसरों की स्वीकृति पर। साइकोलॉजिकली जब तुम खुद को स्वीकारते हो तो रिजेक्शन भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि अब तुम्हारा मूल्य किसी की दृष्टि पर निर्भर नहीं। इसलिए लोगों को खुश करने के बजाय खुद को सच्चा रखो, क्योंकि जब तुम खुद से सच्चे हो तो पूरी दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे साथ सामंजस्य में आ जाती है। जो खो गया उसने रास्ता दिखाया। स्टोइसिज्म कहता है, हर नुकसान एक दिशा है, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क लॉस को नेगेटिव मानता है, लेकिन असल में हर एंडिंग एक एवोल्यूशन होती है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो तुम्हारे भीतर की परिपक्वता जन्म लेती है। जब कोई अवसर चला जाता है तो तुम्हारे अंदर धैर्य का बीज बोया जाता है। स्टोइक व्यक्ति कभी यह नहीं पूछता, क्यों मेरे साथ? वो पूछता है, अब मुझे क्या सीखना है? यही सवाल उसकी दृष्टि बदल देता है। साइकोलॉजिकली रिफ्रेमिंग यही कला है। स्थिति नहीं बदलती, पर सोच बदल जाती है। इसीलिए हर खोई चीज को शोक से नहीं, कृतज्ञता से देखो, क्योंकि जो खो गया वो सिर्फ एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। सच्चा सुख बाहरी नहीं, आंतरिक है। स्टोइसिज्म का सार यही है, सुख कभी बाहरी चीजों से नहीं आता, क्योंकि बाहर की हर चीज अस्थायी है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान अपनी खुशी धन, रिश्ते या स्थिति में खोजता है तो वो हेडोनिक ट्रेडल पर फंस जाता है, जहां जितना पाता है उतना और चाहता है। लेकिन स्टोइक व्यक्ति जानता है कि सच्चा सुख संतोष में है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम पर्याप्त हो तो जीवन में स्थिरता आती है। साइकोलॉजिकली भी ग्रेटिट्यूड और कंटेंटमेंट मानसिक शांति के सबसे बड़े कारक हैं। इसलिए बाहर मत ढूंढो, जो चाहिए वो भीतर है। तुम्हारा मन अगर शांत है तो कोई परिस्थिति तुम्हारी खुशी छीन नहीं सकती। स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है। स्टोइसिज्म कहता है, एक्सेप्ट व्हाट इज, नॉट व्हाट यू विश इट टू बी। साइकोलॉजी मानती है कि रेजिस्टेंस दुख को बढ़ाता है। जब तुम परिस्थितियों से लड़ते हो तो तुम थकते हो, जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो तो तुम उनसे ऊपर उठते हो। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि सच को समझना है। स्टोइक व्यक्ति वास्तविकता को वैसा ही देखता है जैसी वह है, बिना रंग, बिना बहाना। साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेंस इनर हीलिंग की पहली सीढ़ी है,
क्योंकि जो सच को मान लेता है वो भ्रम से मुक्त हो जाता है। जब तुम क्यों पूछना छोड़कर अब क्या पूछते हो तो जीवन आगे बढ़ने लगता है। यही स्टोइक शक्ति है, माना, मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा असली चरित्र दिखाती है। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारे साथ क्या होता है वह महत्वपूर्ण नहीं, तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो वही तुम्हारी असली पहचान है। यह सोच मनोविज्ञान से भी मेल खाती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में कहा गया है कि घटनाएं हमें नहीं तोड़ती, हमारे उन पर दिए गए अर्थ हमें तोड़ते हैं। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, इंसल्ट करता है या तुम्हें नजरअंदाज करता है तो असली परीक्षा वहीं शुरू होती है। अगर तुम तुरंत रिएक्ट करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा और नियंत्रण दोनों खो देते हो, लेकिन अगर तुम शांत रहते हो तो तुम सच्चे अर्थ में मजबूत बनते हो। स्टोइक सोच यही है, प्रतिक्रिया से पहले रुकना, सोचना और फिर जवाब देना या बिल्कुल ना देना। साइकोलॉजिकली यह रिस्पॉन्स गैप कहलाता है, वह पल जब तुम अपनी भावनाओं के बीच से समझदारी चुनते हो। जो इस क्षण को संभाल लेता है वह अपने जीवन की दिशा खुद तय कर लेता है। कभी कभी दूरी बढ़ाना खुद को बचाना होता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर जगह रहना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, कभी कभी खुद को बचाना भी आत्मसम्मान का हिस्सा होता है। साइकोलॉजी में इसे हेल्थी डिटैचमेंट कहा गया है। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी शांति छीन रहा है, अगर कोई स्थिति बार बार तुम्हें तोड़ रही है तो वहां से हट जाना हार नहीं, समझदारी है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर जुड़ाव स्थायी नहीं होता, कभी लोग बस अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जब तुम अपने मन को डिटैच करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा वापस खींच लेते हो और यही ऊर्जा तुम्हें फिर से खड़ा करती है। साइकोलॉजिकली बाउंड्रीज इमोशनल स्टेबिलिटी का आधार है। इसलिए ना कहना सीखो, क्योंकि हर ना में तुम्हारा आत्मसम्मान छिपा है। स्टोइसिज्म कहता है जो चीज शांति छीन ले वह चाहे कितनी प्यारी क्यों ना हो, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। हर चीज पर राय देना जरूरी नहीं होता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर मतभेद, हर स्थिति में शामिल होना अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करना है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, हर बहस में हिस्सा लेना एक अप्रूवल एडिक्शन का रूप है। हम सोचते हैं कि हमें हर बात सही साबित करनी है, हर किसी को जवाब देना है, लेकिन ऐसा करने से मन थक जाता है। कभी कभी मौन में जीत होती है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि वह अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, पर दूसरों के विचारों पर नहीं। इसलिए जब कोई गलत समझे तो उसे समझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सच समय के साथ खुद बोलता है। साइकोलॉजिकली ओवर एक्सप्लेनिंग असुरक्षा का संकेत है। जब तुम खुद को हर किसी को साबित करना छोड़ देते हो तो तुम आजाद हो जाते हो, क्योंकि सच्चाई को आवाज की जरूरत नहीं, वो स्थिरता में भी दिखाई देती है। खुद से वफादार रहना सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा मार्ग है। स्टोइसिज्म कहता है अगर तुम्हें अपनी शांति और सच्चाई बचाने के लिए अकेला रहना पड़े तो वह कीमत छोटी है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान सामाजिक प्राणी है, पर उसका सबसे गहरा रिश्ता स्वयं से होता है। जब तुम बार बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमाएं तोड़ते हो तो भीतर का तुम मरने लगता है। स्टोइक व्यक्ति किसी से झूठ नहीं बोलता, सबसे पहले खुद से नहीं। वो जानता है कि खुद के खिलाफ जीना किसी भी रिश्ते से ज्यादा तकलीफ देह है। साइकोलॉजी इसे ऑथेंटिसिटी कहती है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में सच्चे होते हो, ऐसा व्यक्ति भले अकेला दिखे पर भीतर से शांत होता है। इसलिए खुद से वफादार रहो, क्योंकि अंत में पूरी दुनिया बदल सकती है, पर तुमसे तुम्हें वही रहना है। कभी कभी कुछ न कहना सबसे सटीक जवाब होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर इंसल्ट पर जवाब देना जरूरी नहीं, कभी मौन ही सबसे ऊंची आवाज होती है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम डिफेंसिव होते हैं तो हम दूसरों को दिखाते हैं कि उनका व्यवहार हमें प्रभावित कर रहा है, लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो हम उस शक्ति को अपने पास रखते हैं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि साइलेंस भी कम्युनिकेशन है। वह दिखाता है कि उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है। साइकोलॉजिकली साइलेंस बाउंड्रीज और स्ट्रेंथ दोनों को दर्शाता है। जब तुम किसी के तानों, तर्कों या प्रोवोकेशन का जवाब नहीं देते तो तुम अपना सम्मान सुरक्षित रखते हो, क्योंकि असली शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, चयन में होती है। कब बोलना है, कब नहीं। जो व्यक्ति अपनी जुबान रोक सकता है वो अपने भाग्य को भी साध सकता है। खुद को खोकर किसी को पाना कभी सच्चा प्रेम नहीं होता। स्टोइसिज्म सिखाता है लव फ्रीली बट नेवर लूज योरसेल्फ इन इट। साइकोलॉजी बताती है
कि डिपेंडेंसी और लव में फर्क होता है। जब तुम किसी को पाने के लिए अपने सिद्धांत, अपनी सीमाएं और अपनी पहचान छोड़ देते हो, तो तुम प्यार नहीं कर रहे, तुम डर में जी रहे हो, खोने के डर में। स्टोइक व्यक्ति प्रेम करता है, पर संतुलन के साथ। वो जानता है कि सच्चा प्यार आजादी देता है, कैद नहीं करता। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली मैच्योर लव वही है जहां दो आत्माएं स्वतंत्र होकर जुड़ी रहती हैं। अगर किसी रिश्ते में तुम अपने आप को खोते जा रहे हो, तो वहां रुकना नहीं, लौटना जरूरी है। क्योंकि सच्चा प्यार तुम्हें जोड़ता है, कमजोर नहीं करता। हर असफलता तुम्हारे अगले कदम की नींव है। स्टोइसिज्म कहता है, असफलता सफलता की छाया है। साइकोलॉजी बताती है कि दिमाग हर हार को थ्रेट समझता है, लेकिन वही हार दिमाग को मजबूत बनाती है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तो तुम्हारे भीतर रिजिलियंस बनती है। स्टोइक सोच में असफलता बुरा नहीं, अनिवार्य है। हर गिरना एक संकेत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। साइकोलॉजी इसे ग्रोथ माइंडसेट कहती है, जब इंसान हर गलती को सीख में बदल देता है। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिराए, तो वहां से उठने की ताकत ढूंढो, क्योंकि जो गिरने के बाद भी शांत रहता है, वो दुनिया की हर ऊंचाई छू सकता है। जितना चाहोगे उतना बेचैन रहोगे। स्टोइसिज्म सिखाता है कि इच्छा ही दुख का मूल है। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम आउटकम पर अटक जाते हो, तो दिमाग लगातार स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। जब तुम कहते हो मुझे यह चाहिए ही चाहिए, तो तुम अपने भीतर अधूरापन पैदा करते हो। लेकिन स्टोइक व्यक्ति परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देता है। वो काम करता है, पर आसक्ति नहीं रखता। साइकोलॉजिकली यह डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट है, पूरा समर्पण, लेकिन शांति के साथ। जब तुम चाह को छोड़कर कर्म पर केंद्रित होते हो, तो एंजाइटी घटती है और क्लैरिटी बढ़ती है। इसलिए परिणाम को डील दो, क्योंकि जो शांत रहता है वो वही पाता है जो वास्तव में उसका होता है। तुम्हारे भीतर का तूफान ही तुम्हें दिशा देगा। स्टोइसिज्म कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। हर चुनौती, हर संघर्ष एक नया रास्ता खोलता है। साइकोलॉजी बताती है कि एडवर्सिटी हमें शेप करती है। यह हमारे हिडन स्ट्रेंथ्स को बाहर लाती है। जब जिंदगी तुम्हें हिला देती है, तो समझो कि यह तुम्हें नया बनाने आई है। स्टोइक व्यक्ति कठिनाइयों से भागता नहीं, वो उनका उपयोग करता है। हर बाधा को अवसर में बदल देता है। साइकोलॉजिकली यही पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है, जब तुम दर्द से ऊपर उठकर और गहरे स्तर पर विकसित हो जाते हो। इसलिए जब जिंदगी का तूफान उठे, तो डरना मत। वही तूफान तुम्हें किनारे तक पहुंचाएगा। जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकारना ही शांति है। स्टोइसिज्म का मूल यही है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। साइकोलॉजी भी यही कहती है, एक्सेप्टेंस ही हीलिंग की शुरुआत है। जब तुम किसी व्यक्ति, स्थिति या परिणाम को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश छोड़ देते हो, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। हर दिन अपने आप से यह कहना एक अभ्यास है, मैं प्रयास कर सकता हूं, परिणाम नहीं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि जिंदगी उसके बस में नहीं, पर उसका दृष्टिकोण है, और वही दृष्टिकोण उसे अडिग बनाता है। साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेंस डोपामाइन बैलेंस लाता है, जिससे दिमाग शांत और स्थिर होता है। तो आज से कोशिश करो, जो बदल सकता है उस पर काम करो, जो नहीं उसे मुस्कुराकर स्वीकार लो। तो अगली बार जब कोई दूर जाए, मत भागो उसके पीछे, थोड़ा ठहरो, सांस लो और खुद से कहो, मैं वही हूं जो खुद को खोकर किसी को नहीं पा सकता। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा आकर्षण है, और तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारा प्रेम है। क्योंकि अंत में जो तुम्हारे लिए बना है, वो तुम्हारे चेस से नहीं, तुम्हारी शांति से लौटेगा। कभी सोचा है, जब कोई रिश्ता खत्म होता है, तो दिल क्यों चुप नहीं रहता? क्यों हर बात, हर याद, हर तस्वीर दिमाग में बार बार घूमती है? लेकिन फिर एक पल आता है जब इंसान बोलना बंद कर देता है, वो रोना छोड़ देता है, समझाना बंद कर देता है, वो साइलेंट हो जाता है, और यही साइलेंस उसी के अंदर एक नई शक्ति जगाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ब्रेकअप के बाद साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत क्यों बन जाती है। हम इसे समझेंगे स्टोइसिज्म के सिद्धांतों से, साइकोलॉजी के नजरिए से, और जीवन के वास्तविक अनुभवों से। क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं, तब आप कमजोर नहीं होते, बल्कि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा मोड़ पार कर रहे होते हैं। 1. साइलेंस आपको कंट्रोल सिखाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसे अपने शब्दों पर नियंत्रण है,
वह अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखता है। ब्रेकअप के बाद इंसान का मन बेचैन होता है, वो सामने वाले को कुछ साबित करना चाहता है, लेकिन साइलेंस वो क्षण है जब आप खुद को रोकते हैं। आप अपनी भावनाओं को बहने नहीं देते, बल्कि उन्हें समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि रिएक्शन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप चुप रहते हैं तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे हीलिंग मोड में आता है। आपका दिमाग खतरे से दूर होकर अब समझना शुरू करता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या करना है। साइलेंस का मतलब पलायन नहीं है, यह आपके इमोशंस पर सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत है। आप अब बाहर नहीं, भीतर जवाब खोजते हैं। 2, साइलेंस आपकी वैल्यू बढ़ाता है। कभी गौर किया है, जो व्यक्ति अचानक चुप हो जाता है, लोग उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। ब्रेकअप के बाद अगर आप बोलते रहेंगे, दुख, गुस्सा, सवाल, तो आप खुद अपनी वैल्यू गिराते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, आप एक मिस्ट्री बन जाते हैं। स्टोइक्स कहते थे, कम बोलो, ज्यादा समझो। आपकी खामोशी ही आपका जवाब बन जाती है। ये दिखाती है कि आप अब अपने जज्बातों के गुलाम नहीं, उनके मालिक हैं। मनोविज्ञान के मुताबिक साइलेंट बिहेवियर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति ने दर्द को स्वीकार कर लिया है और अब वह डिटैचमेंट सीख रहा है। लोग वही चीज मिस करते हैं जो अब उनकी पहुंच से बाहर होती है, और जब आप चुप होते हैं तो वही आप बन जाते हैं, एक मिसिंग प्रेजेंस। 3, साइलेंस आपकी एनर्जी को बचाता है। ब्रेकअप के बाद लोग बार बार एक ही सवाल करते हैं, क्यों? लेकिन उस क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते वे खुद को खो देते हैं। हर बहस, हर मैसेज, हर याद आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है। साइलेंस उस लीकेज को बंद करता है। यह आपको अपनी एनर्जी वापस देता है। जब आप किसी से नहीं लड़ते, न बोलते, न जस्टिफाई करते, तब आपकी पूरी शक्ति आपके भीतर लौट आती है। स्टोइक्स मानते थे कि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित करता है, वही सच्ची आजादी प्राप्त करता है। आप उस इंसान या परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को रीबिल्ड कर सकते हैं, और साइलेंस यही मौका देता है। 4, साइलेंस आपको सोचने की जगह देता है। जब आप लगातार भावनाओं में बह रहे होते हैं, आपके भीतर कोई स्पेस नहीं बचती जहां आप स्पष्ट सोच सकें। साइलेंस वही स्पेस बनाता है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी जब आप खुद से दूरी बनाते हैं तो वही चीजें अब नई लगती हैं। जिस दर्द को आप कभी अंत मानते थे, अब वह एक सबक बन जाता है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, अगर तुम चुप रहना सीख जाओ तो दुनिया की आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। आपका साइलेंस आपके विचारों को पुनर्गठित करता है। आप अब खुद से ईमानदार होते हैं। क्या मैं वाकई उसी चीज के लिए लड़ रहा था जो मेरे लायक थी? 5, साइलेंस आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक इमोशनल थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है, जहां अब रोना, समझाना, मनाना सब बेअसर लगने लगता है। वहीं से असली स्ट्रेंथ शुरू होती है। जब आप साइलेंट रहते हैं, आप अपने अंदर की कच्चाई को मजबूत बनाते हैं। आप अब बाहरी वैलिडेशन नहीं ढूंढते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, इमोशन रेगुलेशन बिगिंस विद साइलेंस। स्टोइक प्रैक्टिस में इसे कहते हैं इनर फोर्ट्रेस, एक ऐसा मानसिक किला जहां कोई भी बाहरी घटना आपकी शांति नहीं तोड़ सकती। ब्रेकअप आपको वही किला बनाने का मौका देता है। हर दर्द के बाद साइलेंस आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। 6, साइलेंस आत्मसम्मान का प्रतीक है। कभी कभी बोलते रहना केवल इस बात का सबूत होता है कि हम खुद को साबित करना चाहते हैं, लेकिन सच्चा आत्मसम्मान तब दिखता है जब आप बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी चुप्पी बताती है, मैंने अपनी सीमा तय कर ली है। स्टोइक माइंडसेट कहता है, तुम्हें हर चीज पर राय देने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें बस छोड़ देने के लिए होती हैं। ब्रेकअप के बाद साइलेंस वही परिपक्वता दिखाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब आप साइलेंट रहते हैं तो आपका दिमाग सेल्फ वैलिडेशन मोड में जाता है। आप खुद को भरोसा देना शुरू करते हैं, और यही आत्मसम्मान का पहला चरण है। 7, साइलेंस आपका कर्मा साफ करता है। हर रिश्ते में कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ माफियां नहीं मिलती, कुछ जवाब नहीं आते, लेकिन साइलेंस का मतलब है आपने उस चक्र को रोक दिया है। आपने उस इमोशनल लूप को खत्म कर दिया है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसे तुम छोड़ सकते हो वही वास्तव में तुम्हारा नहीं था। साइलेंस वह बिंदु है जहां आप चीजों को उनके असली रूप में स्वीकार करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं क्लोजर थ्रू एक्सेप्टेंस, यानी अब आपको जवाब की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद को समझ लिया है। यही सच्ची मुक्ति है। 8,
साइलेंस आपको ग्रोथ के रास्ते पर ले जाता है। साइलेंस कभी भी अंत नहीं होता, यह एक शुरुआत होती है। हर बार जब आप चुप होते हैं, आप भीतर कुछ सीखते हैं। आपका ध्यान अब दूसरों की बजाय खुद पर लौट आता है। स्टोइक्स मानते थे कि हर नुकसान आत्मविकास का मौका है। अब आप अपनी एनर्जी साइलेंस आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। जब आप दर्द में होते हैं, आपका मन अतीत में फंसा रहता है, जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन साइलेंस आपको वर्तमान में खींच लाता है। स्टोइक लोग कहते थे, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर ओन। आपका साइलेंस धीरे धीरे आपको अब में जीना सिखाता है। आप सीखते हैं कि शांति अतीत में नहीं, इस पल में है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। माइंडफुलनेस का सबसे पहला चरण है इंटेंशनल साइलेंस। आपका ध्यान अब बाहर नहीं, भीतर टिक जाता है। यहीं से जीवन की सच्ची क्लैरिटी जन्म लेती है। 10. साइलेंस आपको इनर फ्रीडम देता है। जब आप चुप हो जाते हैं तो बाहरी आवाजें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। अब सिर्फ आपकी इनर वॉइस बचती है, जो कहती है, अब बस खुद के लिए जी। स्टोइक्स इसे कहते थे फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट। आप अब किसी के शब्दों, व्यवहार या वैलिडेशन पर निर्भर नहीं रहते। आप अपनी खुशी खुद रचते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इमोशनल इंडिपेंडेंस तब आती है जब आप किसी भी स्थिति में शांत रह सकते हैं। साइलेंस वही शक्ति है। यह आपको दूसरों की कहानी से निकालकर आपकी अपनी कहानी में लौटा देता है। खुद को महसूस करना सीखो, लेकिन उनमें डूबो मत। स्टोइक दर्शन कहता है, भावनाओं को नकारो मत, उन्हें समझो। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टोइक होना मतलब ठंडे दिल का होना है, लेकिन असली स्टोइज्म यह सिखाता है कि भावनाएं तुम्हारे अंदर हैं, पर तुम उनके मालिक हो, गुलाम नहीं। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब तुम अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करते हो बिना उन्हें जज किए, तो तुम्हारा दिमाग संतुलन की स्थिति में पहुंचता है। जब कोई तुम्हें दुखी या गुस्सा करता है, तो उस पल में खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस भावना को चला रहा हूं या यह भावना मुझे चला रही है? यही आत्म जागरूकता की शुरुआत है। भावनाएं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा डेटा है। वे बताते हैं कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है और किस चीज से दूरी रखनी चाहिए। जब तुम बिना भागे, बिना छुपे उन्हें देखना सीख जाते हो, तभी तुम अंदर से मजबूत बनते हो। असली शक्ति यह नहीं कि तुम कभी आंसू न बहाओ, बल्कि यह कि तुम जानो कब बहाना है और कब थाम लेना है। यही स्टोइक इमोशनल इंटेलिजेंस की पहचान है। जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार कर लो। एपिक्टेटस का सबसे प्रसिद्ध विचार है, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। इंसान की 90% तक की परेशानियां वहीं से शुरू होती हैं, जहां वो उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करता है जिन्हें वो बदल ही नहीं सकता। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर तुम अपना ध्यान बाहरी चीजों पर रखोगे तो हमेशा अस्थिर रहोगे, लेकिन जब तुम ध्यान अंदर लाते हो, अपने विचारों, अपने व्यवहार, अपने निर्णयों पर, तब तुम मानसिक रूप से स्थिर हो जाते हो। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्यों छोड़ा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति एक्सेप्टेंस सीख जाता है, उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। यह हार मानना नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। ये समझ कि ब्रह्मांड तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार चल सकता है। और जब तुम ये समझ लेते हो, तब तुम वास्तव में आजाद हो जाते हो। डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं, खुद को संभालना है। कई लोग सोचते हैं कि डिटैच होना मतलब लोगों से दूर भाग जाना, लेकिन स्टोइक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में डिटैचमेंट का अर्थ है तुम किसी चीज से जुड़े हो, लेकिन तुम्हारी शांति उस पर निर्भर नहीं। रिश्तों में, काम में या सफलता में जब तुम पूरी तरह बन जाते हो, तो उस चीज के खोने का डर तुम्हें कमजोर बनाता है। डिटैचमेंट इस डर को तोड़ता है। मनोविज्ञान में इसे सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं, जहां तुम प्यार करते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम किसी चीज को खोने के बाद भी शांत रह सकते हो, तो वही तुम्हारी सच्ची ताकत है। डिटैचमेंट एक मानसिक अनुशासन है। इसका मतलब ठंडापन नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता है। तुम दुनिया से जुड़े रहो, पर उस पर निर्भर मत रहो। यही संतुलन जीवन का सार है। हर नुकसान में एक सबक छिपा होता है। स्टोइक्स कहते थे, या तो तुम जीतते हो या सीखते हो। जीवन में कोई घटना तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, बस तुम्हारे विकास के लिए होती है। जब कुछ खोता है तो मन पहले विरोध करता है, क्यों मेरे साथ? लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि यही पीड़ा तुम्हारे मस्तिष्क में
न्यूरल ग्रोथ की प्रक्रिया शुरू करती है। ब्रेकअप, असफलता, अस्वीकृति, ये सब तुम्हारे लिए इमोशनल जिम है। हर दर्द तुम्हें मानसिक रूप से और लचीला बनाता है। जब तुम सीखते हो कि दर्द दुश्मन नहीं, शिक्षक है, तब हर झटका तुम्हारे लिए एक प्रशिक्षण बन जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी तुम चाहते हो, पर तुम वैसा बन सकते हो जैसा तुम चाहते हो। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर जम जाती है, तब हार भी जीत जैसी लगने लगती है। शांति को प्राथमिकता दो, साबित करने की जरूरत छोड़ो। हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसे समझे, लेकिन स्टोइक व्यक्ति यह जानता है, समझाने की कोशिश वही करता है जिसे खुद पर शक हो। अगर तुम सही हो तो समय साबित करेगा, अगर गलत हो तो अनुभव सिखा देगा। मनोविज्ञान कहता है कि दूसरों को मनाने की आदत एक्सटर्नल वैलिडेशन की निशानी है, और यह लगातार तुम्हारी मानसिक ऊर्जा खा जाती है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दूसरों को समझाना जरूरी नहीं रहता। साइलेंस तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। याद रखो, शांत रहना कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। यह दिखाता है कि तुम भावनाओं के शोर से ऊपर उठ चुके हो, और जब तुम्हारी प्राथमिकता सुकून बन जाती है, तब दुनिया की कोई बहस तुम्हें छू नहीं सकती। वर्तमान में जीना सबसे बड़ी साधना है। स्टोइक लोग कहते थे, बीता हुआ लौटेगा नहीं, आने वाला तय नहीं, तुम्हारे पास बस यह पल है। साइकोलॉजी में इसे माइंडफुलनेस कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां मन सिर्फ अभी में रहता है। जब तुम बार बार अतीत या भविष्य में सोचते हो तो तुम्हारा मन लगातार थ्रेट मोड में रहता है। इससे एंजाइटी और गिल्ट बढ़ते हैं। लेकिन जब तुम गहरी सांस लेते हो, चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकारते हो, तब मन स्थिर होता है। वर्तमान क्षण में जीना कोई छोटी बात नहीं, यह अभ्यास है। यह तुम्हें सिखाता है कि जीवन का अर्थ किसी मंजिल में नहीं, बल्कि हर कदम में छिपा है। जब तुम अब को पूरी तरह जीना सीख जाते हो, तो अतीत का दर्द और भविष्य का डर खुद ब खुद मिट जाता है। कम बोलो, ज्यादा समझो। स्टोइक लोग जानते थे कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो जितना बोलता है उतना अपनी ऊर्जा बिखेरता है। सेनेका ने कहा था, जो खुद से बात कर सकता है उसे दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं। मनोविज्ञान भी यही बताता है। बार बार बोलना कभी कभी एंजाइटी का लक्षण होता है, जहां मन अपने ही विचारों को बाहरी दुनिया में वैलिडेट करना चाहता है। लेकिन जब तुम शांत होते हो, तुम्हारा मन गहराई से सोचने लगता है। साइलेंस एक मिरर की तरह है जो तुम्हें खुद दिखाता है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी बातें वजनदार हो जाती हैं। तुम हर बात नहीं, सही बात कहते हो, और यही फर्क है समझदार और बुद्धिमान इंसान में। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, तुम्हारे विचार चीजों को नहीं बदलते, लेकिन उनका अर्थ बदल देते हैं। दो लोग एक ही स्थिति में अलग महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों का सोचने का नजरिया अलग होता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव फ्रेमिंग कहा जाता है, जहां तुम अपने विचारों एक की लेंस बदलते हो। अगर तुम किसी दर्द को सजा की जगह सबक समझो, तो वह तुम्हें तोड़ता नहीं, तराशता है। इसीलिए अपने विचारों की दिशा पर ध्यान दो। हर सुबह अपने आप से पूछो, क्या मैं आज प्रतिक्रिया दूंगा या प्रतिक्रिया को चुनूंगा? क्योंकि असली नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, अपने दृष्टिकोण पर है। और जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्म खोज का अवसर है। लोग अकेले होने से डरते हैं, लेकिन स्टोइक कहते थे, जो खुद के साथ रह सकता है वही सच्चा साथी है। जब भी तुम अकेले होते हो, तुम्हारे भीतर वो आवाज बोलती है जिसे भीड़ में दबा दिया गया था। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज कहा जाता है, जहां व्यक्ति खुद के विचारों, भावनाओं और चाहतों को पहचानने लगता है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि प्यार सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी होना चाहिए। यह वो समय है जब तुम समझते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तो कोई भी तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर बसता है, बाहर नहीं। जीवन जैसा है वैसे ही स्वीकारो। स्टोइक्स कहते थे, अमोर फाती, यानी अपने भाग्य से प्रेम करो। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, बल्कि यह कि जो भी है उसे स्वीकारो और उससे सीखो। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेप्टेंस सबसे पहला कदम है हीलिंग की ओर। जब तुम घटनाओं से लड़ना छोड़ते हो, तो वे तुम्हें सिखाना शुरू कर देती हैं। हर चीज किसी कारण से होती है, और उस कारण को ढूंढने की कोशिश करना ही आत्मविकास है। जो इंसान जीवन को जैसे है वैसे देखना सीख जाता है, वो शिकायतें छोड़कर समाधान ढूंढना शुरू कर देता है।
यही मानसिक शांति का शॉर्टकट है। जब तुम क्यों की जगह अब क्या किया जा सकता है पूछना शुरू करते हो, तभी तुम्हारा जीवन रूपांतरित होने लगता है। हर प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। स्टोइक दर्शन कहता है, किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले खुद को देखो। यही आत्मनियंत्रण की जड़ है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, तुम्हें चोट पहुंचाता है, तो तुम्हारा मन तुरंत जवाब देना चाहता है। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार उसी क्षण में तुम्हारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में होता है और उस समय लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जब तुम कुछ पल रुकते हो, गहरी सांस लेते हो, खुद को देखते हो, तब तुम्हारा दिमाग रैशनल स्टेट में लौट आता है। यह रुकने की आदत तुम्हें प्रतिक्रियाशील नहीं, जागरूक बनाती है। यही स्टोइक कामनेस है, परिस्थिति पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। याद रखो, सामने वाला तुम्हारे मन को नहीं छू सकता जब तक तुम उसे अनुमति न दो। हर शब्द बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? क्या यह सही समय है? क्या यह मुझे शांति देगा? अगर जवाब नहीं है तो मौन रखो, क्योंकि जो अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन का सच्चा स्वामी है। दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझो। हर इंसान दर्द से भागना चाहता है, लेकिन स्टोइक्स सिखाते हैं, दर्द तुम्हें वही सिखाता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। जब जिंदगी तुम्हें तोड़ती है तो वह तुम्हें गढ़ भी रही होती है। साइकोलॉजी के अनुसार दर्द के समय मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिससे इंसान ज्यादा संवेदनशील और समझदार बनता है। असल में जो इंसान पीड़ा से गुजरता है वही सहानुभूति सीखता है। स्टोइक सोच कहती है, दर्द तुम्हें दिखाता है कि तुम किस चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़कर बैठे थे। जब तुम उसे छोड़ देते हो, तुम हल्के हो जाते हो। इसीलिए जब अगली बार कोई कठिनाई आए तो खुद से कहो, यह मेरी परीक्षा नहीं, मेरा प्रशिक्षण है। जो तुम्हें अभी असहनीय लगता है वही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। दर्द से लड़ो नहीं, उसे समझो, क्योंकि वहीं से आत्मा की गहराई जन्म लेती है। दूसरों की सोच से आजाद हो जाओ। सबसे बड़ा बोझ क्या है? यह डर कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन स्टोइक दर्शन स्पष्ट कहता है, दूसरों की राय तुम्हारी वास्तविकता नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि लगातार बाहरी वैलिडेशन ढूंढने वाला मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। ये ऐसे है जैसे तुम अपनी आत्मा की चाबी किसी और के हाथ में दे दो। जब तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, तुम धीरे धीरे खुद को खो देते हो। असली शांति तब आती है जब तुम अपने अंदर की आवाज को दूसरों की आवाज से ऊंचा रखो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुम हर किसी को खुश करना चाहोगे तो कभी खुद से खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए दूसरों की नजर से नहीं, अपने मूल्यों से जीना शुरू करो। जब तुम्हारा केंद्र भीतर होगा तो बाहरी आलोचना तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। यही असली स्वतंत्रता है, मानसिक आजादी। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। स्टोइक विचारक सेनेका कहते थे, हर सुबह यह सोचो कि आज आखिरी दिन हो सकता है। सुनने में यह डरावना लगता है, पर यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर की माइंडफुलनेस बढ़ जाती है। वह छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है और वर्तमान को जीना शुरू करता है। सोचो, अगर यह दिन आखिरी होता तो क्या तुम वही कर रहे होते जो अभी कर रहे हो? यही सवाल तुम्हें सच्चाई दिखाएगा। स्टोइज्म हमें सिखाता है कि जो समय हमारे पास है वही सबसे बड़ा धन है। कल की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों तुम्हारा आज बर्बाद करते हैं। इसलिए हर दिन को अर्थपूर्ण बनाओ, हर बात को गरिमा से कहो, हर संबंध को सच्चाई से निभाओ। जीवन लंबा नहीं, गहरा होना चाहिए, और गहराई तभी आती है जब हम इसे सचेत रूप से जीते हैं। मौन हर उत्तर से ज्यादा शक्तिशाली है। कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता। स्टोइक्स कहते थे, साइलेंस इज अ फोर्ट्रेस। मौन वो दीवार है जो तुम्हारे मन को बचाती है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रेटेजी कहा जाता है, जहां तुम बोलने की बजाय देखने और समझने पर ध्यान देते हो। जब तुम शांत रहते हो, सामने वाला खुद अपनी अस्थिरता में जलता है। मौन तुम्हारी गरिमा की रक्षा करता है। यह दिखाता है कि तुम प्रतिक्रिया नहीं, आत्म संयम के स्तर पर हो। बहुत बार बहसें जीतने से बेहतर होता है शांति बनाए रखना। जब तुम बोलते नहीं, तब तुम अपने शब्दों को शक्ति देते हो। हर मौन एक संदेश होता है, मैंने शांति चुनी है, और यही चुनाव तुम्हें अंदर से विशाल बनाता है। याद रखो, हर आवाज को जवाब नहीं चाहिए, लेकिन हर मौन एक गहरा उत्तर होता है।
अपेक्षाओं को सीमित करो, सुकून बढ़ाओ। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो तो कोई भी चीज तुम्हें दुख नहीं दे सकती। मनोविज्ञान भी यही सिखाता है। जब हम एक्सपेक्टेशन रियलिटी गैप को कम करते हैं तो मानसिक संतुलन बढ़ता है। जब तुम लोगों, रिश्तों या स्थितियों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हो तो तुम्हारा सुख उनके व्यवहार पर निर्भर हो जाता है। लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तब राहत आती है। स्टोइक्स हर चीज को जैसी है वैसी देखने का अभ्यास करते थे। इसका मतलब यह नहीं कि वे भावहीन थे, बल्कि वे वास्तविक थे। तुम जितना वास्तविक बनोगे उतना हल्का रहोगे। कम उम्मीदों का मतलब यह नहीं कि तुम कम प्यार करो, बल्कि यह कि तुम शांति से प्यार करो। जो आता है उसे कृतज्ञता से लो, जो जाता है उसे गरिमा से जाने दो। कृतज्ञता को आदत बनाओ। स्टोइक दर्शन का एक मूल भाव है, हर दिन किसी न किसी चीज के लिए धन्यवाद दो। जब तुम कृतज्ञता महसूस करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो तनाव को कम करता है। साइकोलॉजी में इसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कहा जाता है। यह एक मानसिक रीसेट है जो फोकस को कमी से हटाकर समृद्धि पर लाता है। जब तुम अपनी जिंदगी में जो है उस पर ध्यान देते हो तो जो नहीं है उसका दर्द कम हो जाता है। कृतज्ञता का अर्थ सिर्फ थैंक यू कहना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि तुम अभी भी बहुत कुछ हो। स्टोइसिज्म में यह एक दैनिक अभ्यास था। हर रात अपने दिन को याद करके उन पलों के लिए आभार जताना जिन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया। जब तुम आभारी रहते हो तब तुम्हारा मन शिकायतों से मुक्त होता है और यही आंतरिक शांति का आधार है। अपनी सोच के साक्षी बनो, शिकार नहीं। हमारे अधिकांश दुख हमारी सोच से पैदा होते हैं, न कि वास्तविक घटनाओं से। स्टोइक लोग कहते थे, हम चीजों से नहीं अपने विचारों से परेशान होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है, जहां दिमाग किसी स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। जब तुम अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हो तो तुम उन्हें सच और कल्पना में बांटना शुरू करते हो। यही माइंडफुलनेस का सार है। हर नकारात्मक विचार पर तुरंत विश्वास मत करो, उसे देखो, पहचानो और जाने दो। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। यह छोटी सी समझ तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। विचारों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, बस उनके प्रति सजग रहो। जैसे बादल आते जाते हैं वैसे ही विचार भी गुजर जाते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ कर न बैठो। परिस्थितियों को बदलो नहीं, दृष्टिकोण बदलो। स्टोइक्स कहते थे, द ऑब्स्टिकल इज द वे। जो चीज तुम्हें रोक रही है वही तुम्हें आगे बढ़ा भी सकती है। मनोविज्ञान इसे रिफ्रेमिंग कहता है, किसी घटना के अर्थ को नया रूप देना। जब कुछ गलत होता है तुम दो तरीके से देख सकते हो, या तो एक नुकसान या एक अवसर। जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है वही तुम्हें नई दिशा दिखा सकती है। हर मुश्किल में एक छिपा हुआ लाभ होता है, बस तुम्हें देखने की दृष्टि चाहिए। स्टोइसिज्म का यही सार है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, रीइंटरप्रेट द अनकंट्रोलेबल। जब तुम यह सीख लेते हो तो तुम्हारी हर हार अनुभव बन जाती है। याद रखो, जब तुम दुनिया को नहीं बदल सकते तब खुद की व्याख्या बदलो। जीवन वैसा ही रहता है, लेकिन तुम उसकी कहानी बदल देते हो। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं किस पर नियंत्रण रखता हूं? यह सवाल छोटा है पर इसका असर गहरा है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दिन की शुरुआत नियंत्रण की स्पष्टता से करो। साइकोलॉजी बताती है कि यह आदत एंजाइटी को कम करती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब अनिश्चितता में नहीं, स्पष्टता में काम करता है। जब तुम अपने फोकस को बाहर की बजाय अंदर रखते हो तो तुम हर दिन का मालिक बनते हो। सुबह की यह जागरूकता तुम्हें स्थिर बनाती है, चाहे दुनिया कितनी भी अराजक क्यों ना हो। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर तुम्हारे विचार शांत हैं तो तुम्हारा दिन अच्छा होगा, भले ही बाकी सब बुरा हो। तो हर सुबह खुद से कहो, मैं अपने विचार, शब्द और कर्म नियंत्रित कर सकता हूं। बस इतना ही काफी है, क्योंकि दिन की शुरुआत नियंत्रण से होगी तो अंत संतोष से होगा। अपनी भावनाओं को दबाओ मत, समझो। स्टोइक दर्शन का यह गलत अर्थ लगाया गया है कि वे भावनाहीन थे, लेकिन असल में स्टोइज्म यह सिखाता है कि भावनाओं को पहचानो, उनका निरीक्षण करो, लेकिन उनमें बहुमत। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब हम किसी भावना को दबाते हैं तो वह और गहराई में जाकर हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगती है। जब तुम अपने गुस्से, दुख या डर को सचेत रूप से महसूस करते हो तो तुम उसे नाम देते हो और वही नाम उसे कमजोर करता है। यह इमोशन लेबलिंग का सिद्धांत है।
स्टोइक अभ्यास में मार्कस ऑरेलियस हर दिन अपनी भावनाओं को लिखते थे ताकि वे उन्हें समझ सकें। जब तुम किसी भावना को देखने लगते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो। अब वह तुम्हें चलाती नहीं, तुम उसे चलाते हो। यही स्टोइक अवेयरनेस है। भावनाएं बुरी नहीं, बस गलत दिशा में इस्तेमाल होती हैं। जब तुम उन्हें पहचानते हो, वे तुम्हारी ताकत बन जाती हैं। तुम्हारा रिएक्शन ही तुम्हारा चरित्र है। एपिक्टेटस ने कहा था, घटनाएं तुम्हें परिभाषित नहीं करती, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया करती हैं। साइकोलॉजी में इसे रिस्पॉन्स फॉर्मेशन कहा जाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या चोट देता है, तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देना या सचेत प्रतिक्रिया चुनना। यही फर्क साधारण और जागरूक व्यक्ति में होता है। स्टोइक्स मानते थे कि बाहरी दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगर तुम गुस्से में जवाब देते हो तो तुम परिस्थिति के गुलाम हो। अगर तुम शांति से देखते हो तो तुम परिस्थिति के मालिक हो। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान लेता है, वो दूसरों के हाथ का खिलौना नहीं बनता। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें उकसाए तो याद रखो, तुम जो कहोगे या करोगे वही तुम्हारा असली चरित्र है, न कि जो हुआ वो। अतीत को बार बार मत दोहराओ, उसे समझकर छोड़ दो। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम बार बार किसी घटना को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसे वर्तमान मानकर फिर से वही भावनात्मक दर्द पैदा करता है। इसी को इमोशनल लूप कहते हैं। स्टोइक्स सिखाते हैं, जो बीत गया वह सिर्फ याद है, वास्तविकता नहीं। जब तुम अतीत के घावों को फिर कुरेदते हो तो वे भर नहीं पाते। सच्ची हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो हुआ वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर था। सेनेका कहते थे, हम भविष्य से नहीं, अतीत की स्मृतियों से अधिक पीड़ित होते हैं। इसलिए खुद को सिखाओ कि हर दर्द एक शिक्षक था, हर गलती एक सीढ़ी थी। जब तुम उसे समझकर छोड़ देते हो तो वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। यही मानसिक मुक्ति है, जब तुम अतीत को अपने आज पर हावी नहीं होने देते। अपनी सोच पर नजर रखो, क्योंकि वही तुम्हारी दुनिया बनाती है। स्टोइक्स कहते थे, हम चीजों से नहीं, अपने विचारों से परेशान होते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है, हमारी व्याख्या ही हमारी भावनाएं तय करती हैं। अगर तुम किसी स्थिति को अपमान समझो तो तुम्हें चोट लगेगी। अगर उसे सबक समझो तो वही स्थिति तुम्हें सशक्त बनाएगी। यह कॉग्निटिव रिप्रेजल का सिद्धांत है। हर विचार तुम्हारे मस्तिष्क में रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। नकारात्मक सोच कोर्टिसोल बढ़ाती है, सकारात्मक सोच डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ाती है। जब तुम अपने विचारों का निरीक्षण करना सीखते हो तो धीरे धीरे मन के पैटर्न बदलने लगते हैं। स्टोइक अभ्यास में इसे इंटरनल डायलॉग अवेयरनेस कहा गया है। हर दिन खुद से पूछो, मैं इस सोच को क्यों मान रहा हूं? जब तुम अपनी सोच के साक्षी बन जाते हो तो कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि असली आजादी वही है, मानसिक स्वतंत्रता। हर असफलता में अवसर खोजो। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो बाधा है वही रास्ता है। साइकोलॉजी इसे ग्रोथ माइंडसेट कहती है, असफलता को सीखने का मौका समझना। जब कुछ तुम्हारे मुताबिक नहीं होता तो वह ब्रह्मांड तुम्हें कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। असफलता का डर इसलिए होता है क्योंकि हम उसे अंत मान लेते हैं, जबकि वह पुनः शुरुआत होती है। जब तुम गिरते हो और खुद को फिर से उठाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। स्टोइक तरीका यह है, घटना को स्वीकार करो, अर्थ खुद तय करो। वही व्यक्ति महान बनता है जो हर हार को अनुभव में बदल देता है। याद रखो, जीवन कभी खत्म नहीं होता, बस दिशा बदलता है। और वही दिशा अक्सर तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम वास्तव में बिलोंग करते हो। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी कहा जाता है। इंसान जैसा अपने बारे में सोचता है वैसे ही व्यवहार करने लगता है। स्टोइक्स भी यही मानते थे कि तुम्हारे विचार तुम्हारा चरित्र गढ़ते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो हर समस्या तुम्हें विशाल लगेगी। अगर तुम खुद को सक्षम मानोगे तो वही समस्या तुम्हारे लिए चुनौती बन जाएगी। हमारा दिमाग वही साबित करता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। इसलिए खुद के बारे में जो कहानी तुम बार बार दोहराते हो वह तुम्हारा भाग्य बन जाती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि खुद से वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने किसी प्रिय मित्र से करते। खुद की आलोचना नहीं, प्रोत्साहन दो। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो तब बाहरी दुनिया की राय तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती,
क्योंकि तब तुम्हारा आत्मसम्मान बाहरी नहीं, भीतरी स्रोत से आता है। जीवन को नियंत्रण नहीं, समझ की दृष्टि से देखो। स्टोइक्स मानते थे नियंत्रण भ्रम है, समझ वास्तविकता। लेकिन जब वह समझ की अवस्था में आता है तो चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। हर चीज को अपने मुताबिक बनाना असंभव है, लेकिन हर चीज को समझना संभव है। जब तुम जीवन को प्रतिक्रिया देने की बजाय समझने लगते हो तो मन हल्का होता है। अब घटनाएं तुम्हें नहीं झकझोरती, वे तुम्हें सिखाती हैं। यही स्टोइक ज्ञान है। परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है। तो अगर तुम ब्रेकअप के बाद साइलेंट हो गए हो तो तुम हार नहीं रहे, तुम खुद को रीसेट कर रहे हो। तुमने अपने शब्दों से नहीं, अपने साइलेंस से जवाब दिया है। तुम अब किसी को साबित नहीं कर रहे, तुम खुद को खोज रहे हो। और यही वह जगह है जहां दर्द खत्म होता है और ताकत शुरू होती है। क्योंकि साइलेंस कमजोरी नहीं, ये उस व्यक्ति की निशानी है जिसने खुद को समझ लिया है।